नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। उसके साथ ही जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पागल मुख्यमंत्री कह दिया। तो आज की बड़ी खबरों और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बीपीएससी ने बम्पर भर्ती निकाली है। बिहार बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2020 और इसमें सहायक प्रोफेसर गणित के लिए 126 सीट रखी गई है। 12 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट होगा। अंतिम तिथि 11 नवंबर 2020 तक है। ऑनलाइन आवेदन होगा। वेबसाइट बता देता हूं, bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं 11 नवंबर के पहले। और इसके बाद इसमें टोटल आप सीट देख सकते हैं, कोटिवार सीट आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब रही बात की शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो देखिए बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग में भी चलेगा और एमई, एमटेक या एमएस। न्यूनतम आयु सीमा देख लीजिए तो 22 वर्ष न्यूनतम रहना चाहिए। जनरल ओबीसी वालों के लिए 750 लगेंगे और एससी एसटी या महिला आवेदक के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क लगेंगे। वार पलटवार का खेल जारी। सीएम नीतीश ने कहा था कि राजद राज में नहीं होती थी कैबिनेट की बैठक, तो जगदानंद भड़के और बोले कि पागल मुख्यमंत्री ही कह सकता है ऐसा। बिहार में चुनावी सभाओं के साथ ही बयानी बवाल भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज के कामकाज पर सवाल खड़ा किया, तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गुस्से में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पागल कह डाला और जगदानंद ने यह गुस्सा नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर दिखाया जिसमें उन्होंने लालू राबड़ी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा था कि तब ना तो कैबिनेट की बैठक होती थी और ना ही कैबिनेट मंत्रियों की कोई इज्जत थी। 11 विधानसभाओं का वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियों के साथ लालू राबड़ी सरकार की कमियों की चर्चा की थी। और इसी बयान पर पलटवार करते हुए राजद नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि कोई पागल मुख्यमंत्री ही इस तरह की बातें कह सकता है। जगदानंद सिंह के बयान पर जदयू ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री पर राजद नेता की इस बयान को लेकर जदयू ने भी गुस्सा दिखाया है और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है वो पूरी तरह से सच है। राजद की सरकार में न तो कोई योजना थी, ना ही मिशन और ना ही कोई विजन, फिर कैबिनेट की बैठक होती क्या। उन्होंने कहा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जाती। सीएम नीतीश ने दूसरी वर्चुअल रैली के दौरान भी कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार डबल डिजिट में पहुंच गई है विकास की दर और गड़बड़ी में यकीन करने वालों को नहीं दिखता हमारा काम। सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कहां कुछ हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ गड़बड़ काम नहीं हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। सब जानते हैं कि कौन सेवा कर रहा है और कौन मेवा खा रहा है। और नीतीश ने लालू राबड़ी के 15 साल के राज पर सवाल उठाते हुए पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने को अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाया। छात्राओं और छात्रों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देने, स्वयं सहायक समूह, जीविका समूह जैसी योजनाओं का विस्तार से जिक्र करते हुए नीतीश ने कहा कि हमसे पहले 15 साल तक राज करने वालों के समय में क्या हुआ कोई भी आकलन कर सकता है। उन्होंने कहा कि हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, गांव में रहने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो, सरकार को उसकी चिंता है। और एनडीए के प्रमुख घटक दलों के मन में अगर कोई विकास की योजना आएगी तो हम मिलकर उस पर भी काम करेंगे। बिना वजह बहुत लोग बेकार की बातें करते हैं और हम काम में विश्वास करते हैं और मेरे लिए पूरा बिहार परिवार है। लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से भरा पर्चा और तेजस्वी को बताया अर्जुन और बोले
भावी सीएम को साथ लेकर आया हूं। तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर की हसनपुर सीट से पर्चा भर दिया है और उनके साथ मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और इसी दौरान उन्होंने ट्वीट कर नामांकन को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया और उन्होंने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री और अर्जुन बताया। तेज प्रताप ने ट्वीट किया है कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी यादव यानी अर्जुन को लेकर नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचा हूं। सीएम नीतीश ने वर्चुअल रैली में कहा कि शराबबंदी की वजह से हमसे है चीड़। तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के अनुरोध पर शराबबंदी लागू की है और इससे बहुत से लोगों को हमसे चीड़ है, लेकिन हकीकत में इससे परिवार खुशहाल हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अपराध के मामले में 23 स्थान पर आया बिहार। तो नीतीश कुमार ने अपराध के ग्राफ में गिरावट का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां राजद के राज में बिहार में लोग शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, वहीं अब बिहार देश में 23वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में अपराध नियंत्रण की क्या स्थिति थी सब जानते हैं। मुख्यमंत्री ने भागलपुर दंगे का उल्लेख करते हुए कहा कि वह दंगा देश के चंद भयावह दंगों में से एक था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम सत्ता में आए तो पीड़ितों को मदद दी और दोषियों पर कार्रवाई कराई। सीएम नीतीश ने दूसरे दिन भी किया वर्चुअल चुनावी सभा और उन्होंने आज भी कई बड़े ऐलान कर दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ का कई बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और यहां पहले सड़कें नहीं थी। क्षेत्र में जाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमने सड़कें बनवा दी है। और नीतीश ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग सेवा सेवा बोलते रहते हैं, लेकिन बस मेवा खाना चाहते हैं। लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन किया क्या है? भागलपुर में जो दंगा हुआ उसके लिए क्या किया? हमने सरकार में आते ही जांच कराई और पीड़ितों को 2500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया। आगे भी उनके लिए काम करना है और हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनवा रहे हैं। हर मिडिल स्कूल में एक उर्दू शिक्षक रहेंगे और कुछ लोग सिर्फ परिवार की बात करते हैं, बेटा बेटी पति पत्नी करते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए पूरा बिहार मेरा परिवार है। नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट से मिलेगा निःशुल्क वोटर आईडी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट से निःशुल्क मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी उपलब्ध होगा और चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से फोटो युक्त ईपिक उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया है ताकि वे आम चुनाव में अपना वोट दे सके।